Ribantikase kabarahularaha adehen keneber kelerabahakasi antarahalarabahakasa shaberekese kabarahularaha aden ekombo oshkar khatina magahasi antarahularahasa Ribante barokularaha hadetkin bahikabohusi antarakambar kalarabahakasa Reden ekobo sharakase kabarahalarabahakasi intarahalarabahakasa Redan makase kabarahalarabahakasi intarahalarabahakasa Rabent akbarahularaha obantkin baikabohu sharakase kabarahalarabahakasa Redana makase kabarahularaha se adine mekase kabarahularaha se बरे बरे खसी ही कबना हालर बाहो खुशी इकमना हालर बाहकसा तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता रेब एकसे ही कम ओह सहालर बाहकसी कम रहुल रहसा रुद अल अबाखा से ही कम ओहुष्कर खातिन इकम लोगों बखो से ही कतकिन बिरखसे शब एक तीन एकम ओह सहालर बाहकसी हिन तरह हालर बाहकसा अद इहलर बहो को से ही कम रहुल रहसा रेद इल अरबाहा खासी हिम ओहुष्कर खासे ही कब्बरा हालर बाहा खासा अहद इलर बाहा खासी इता अहम ओह सहतान इकब ओहुष्कर खासी यांदुरा अदान इकब ओहुष्कर खातीन इकब रहुल रहासी हंतुर हुल रहासा रिदिन अकब ओहुष्कर खासे ही कब्बरा हालर बाहा खासी इकब रहुल रहासा रद इल अर ओह से ही कम नहालर बाहु खुशी हिंत रहासा सहीद उल अरहा से ही कम ओहुष्कर खासे ही कम रहुल रहासा रेद इल अरबेख से ही कम ओशकर खासे ही कम रहुल रहासा रिद अल ए बहुको से ही कबर हालर बाहकासा अद इन अखंद किन पर खेलर बाहकासा रेद इल अरबा से ही कबर रहुल रहा रिद अन इकम ओशकर खासे ही कबर हालर बाहकासी इकम रहुल रहासा मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी है मेरा परमेश्वर सारे जहान के अंदर सारे शक्तियों के ऊपर सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर का मैं संतान हूँ मेरा परमेश्वर का मैं संतान हूँ उसने मुझे विश्वास दिलाया पुनरुत्थान के आत्मा को मुझ में भेजकर उसने मुझ में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिलाया मुझे विश्वास दिलाया ऐसे कितने सारे लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो इस विश्वास को प्राप्त नहीं किए हैं मेरे परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास दिलाने वाला आत्मा मुझ में रहने के लिए आया मेरे परमेश्वर के सच्चाई को समझने के लिए मुझ में समझ देने वाला आत्मा परमेश्वर की ओर से मुझ में भेजा गया है मैं परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ मैं परमेश्वर के संगति में हूँ मैं परमेश्वर की योजना के अंदर हूँ मुझे परमेश्वर ने अपने पास ले लिया है मैं संसार के बाहर निकल चुकी हूँ मैं परमेश्वर के संगति में हूँ मैं परमेश्वर के संगति में हूँ मैं संसार के अंदर हूँ लेकिन मैं संसार की नहीं हूँ मैं संसार को छोड़ चुकी हूँ मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है मैंने परमेश्वर को समझा है मैंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ मुलाकात किया है मैंने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया है मेरा जीवन बदल गया है मेरे जीवन के अंदर अद्भुत बदलाव आ चुके हैं मेरे से पाप नहीं होते हैं मेरे अंदर पाप की घृणा होती है मेरे पाप के बारे में विशेष महत्व नहीं रहा मेरा परमेश्वर ने पाप को मेरे अंदर से ख़त्म कर दिया मेरा परमेश्वर पवित्र है वो मुझे पवित्रता की धुन दिया उसके अंदर मुझे पवित्रता की धुन में रहना सिखाया मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाया वो आत्मा जिसको मैं देख नहीं पाई वो आत्मा जिसके बारे में मैंने पवित्र वचन के अंदर देखा है और उसके बारे में पहचान हुई और मुझे पता चला ये मेरा परमेश्वर का आत्मा है ये मेरा परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे उसके वचन सिखाता है जो मेरे सामने वो वचनों को लेकर आता है मेरे सोचों के ऊपर वो वचनों को मंडराता है वो वचनों की पहचान मुझसे कराता है वो मेरा परमेश्वर का आत्मा है और रबात अखब ओह सहालर बहाकासा वो मेरे अंदर की ताकत है वो मेरे जीवन का स्रोत है मेरा मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है उसके पास कोई कुवत नहीं है उसके देवी देवताओं के पास कुवत नहीं है उसके कोई शक्तियों के ऊपर कोई कुवत नहीं है क्योंकि वो मेरे परमेश्वर के सामने वो नम्र हो जाते हैं
वो मेरे परमेश्वर के सामने नम्र हो जाते हैं, वो मेरे खुदा यीशु मसीह के सामने नम्र हो जाते हैं। मेरा परमेश्वर महान है। रबाद आखा साहा कबरहुल रहा सा, मुझे किसका भय रहेगा, मुझे किसका भय रहेगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। इस शरीर से डील करना मेरे परमेश्वर को आता है, लेकिन वो दयावंत परमेश्वर है। इसके लिए वो भले बुरों के ऊपर दया के साथ, अपनी करुणा के साथ देखता है, और इसके लिए पाप का आत्मा बढ़ता जाता है और लोगों के अंदर से परमेश्वर के न्याय का डर निकल जाता है, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर बना है। वो विलंब से क्रोध करने के लिए अब है। मेरा परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देता है। इसके लिए लोगों के अंदर का पाप करने का हियाव बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परमेश्वर पाप के संगति को मान्यता देता है। ऐसा नहीं है। रबांत आखा सहे कबो ओ सहाल रबाहा खासा, वो अपने संतानों के ऊपर होने वाले उपद्रवों को देखता है और वो इसीलिए चुपचाप बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि ये उपद्रव वो लोग जो कर रहे हैं, शायद से वो पहचान जाए कि परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा परमेश्वर को जो पहचानता है उसको चख कर देखने वाला पलट कर नहीं जाता है। मेरा परमेश्वर महान है। वो लोगों के जीवन बदलता है, वो दुख और कष्टों में से आज़ाद करता है, वो सारे निंदा अपमान में से छुड़ाता है, वो सारे बदनाम अवस्थाओं में से छुड़ाता है, वो जलील कामों में से छुड़ाता है। हमने जितने भी शरीर के द्वारा गंदे घृणित काम कर रखे थे, जितना भी हमने अपने आप का सत्यानाश का मार्ग पकड़ लिया था, हमारे परमेश्वर ने हमको उस गड्ढे में से बाहर निकाला। उस गड्ढे में अब हम नहीं हैं। मेरा परमेश्वर मुझसे वही बातें करता है कि मैं उस गड्ढे के अंदर नहीं हूँ, जिसके अंदर से परमेश्वर ने जिस दलदल में से मुझे बाहर निकाला, मैं उसके अंदर नहीं हूँ अभी। मेरा परमेश्वर मुझे शुद्ध जीवन दिया है। मेरे शरीर के ऊपर शायद से लोग वही पहचानते हैं कि मैं वही पुरानी जगह में, पुराने लोगों के बीच में रह चुकी इंसान हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरा शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, तब इसकी पहचान मिट जाएगी। तब तक लोग इसे उसी बदनाम अवस्था में देखेंगे, उसी अवस्था में देखेंगे वो जो हम पाप में दलदल में पड़े हुए थे, उसी अवस्था में वो हमको ढूंढेंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि ये शरीर धुल चुका है, ये शरीर पवित्र आत्मा के साथ भर चुका है, ये शरीर के ऊपर परमेश्वर की दया आ चुकी है, इस शरीर के पाप और अपराध माफ हो चुके हैं। मनुष्य आंखों से नहीं देख पाता है, उसके समझ को ये नहीं समझ आता है, क्योंकि ये परमेश्वर का ज्ञान है। वो शुद्ध और पवित्र मन जिसके हैं वो उस ज्ञान को समझ पाते हैं। मेरा परमेश्वर मुझे शुद्ध और पवित्र मन दिया, और इसके लिए मैं इस बात को समझ पाई कि वो कोई अपराध मुझ पर नहीं है, वो कोई जलील काम मुझ पर नहीं है, वो कोई घृणित काम मुझ पर नहीं है, वो कोई दोष और किसी प्रकार की धारणाएं मुझ पर नहीं रहती है। मेरा परमेश्वर मेरी जगह को अलग कर लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरी जगह को अलग कर लिया है। उसने उसके पवित्रताई में मुझे ले लिया है, उसने मुझे उस घृणित कामों में से आज़ाद कर दिया है, उस निंदित कामों में से आज़ाद कर दिया है, वो बदनाम करने वाले कामों में से आज़ाद कर दिया है। वो अंदर बाहर आना जाना मेरा जो अशुद्ध आत्माओं के संगति का था, उसमें से मुझे उसने आज़ाद कर दिया है। लोगों के बीच में जो अशुद्ध जीवन बिताना, वो मुझसे आज़ाद हो चुका है, मैं उसमें से निकल आ चुकी हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे शुद्ध जीवन में लाया है। इसके लिए मुझे परमेश्वर से काम, मुझे दुष्ट आत्माओं से क्या काम, मुझे परमेश्वर के आत्मा से काम, मुझे अधर्मियों से क्या काम, मुझे अशुद्धता से क्या काम। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर मेरे बाहर आते जाते उसके पवित्र स्वर्गदूतों को देता है। मेरा मन वो परमेश्वर उसके वचनों से भर देता है, ताकि मेरे मार्ग बन सके, ताकि मेरे मार्ग सोचों के अंदर से आ सके और मैं इमेजिन कर सके, मेरे मार्गों के बारे में मैं सोच विचार कर सकूं। मेरा परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन करता है, मेरे ऊपर उसके वचनों को बरसाता है, वो मेरे ऊपर वो अपने वचनों को बरसाता है। वो रबात का सहकब ओ सहाल रबाह का सा रदीन अखब ओशकर खातीन अखब रहा लरबाह का सा। मेरे घिनौने काम,
मेरे अशुद्ध काम, मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे सारे घृणित काम प्रभु यीशु मसीह के सामने उघाड़े हैं। उसके अंदर वो सर्वशक्तिमान के सामर्थ है जो मेरे पापों के बारे में कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है, वो मेरे पापों के बारे में कुछ कर सकता है। इसके लिए मेरे सारे काम उघाड़े रखे हैं, मैंने उसके सामने उघाड़े रखे हैं ताकि उसकी रोशनी आए और मेरा जीवन वो उस रोशनी के अंदर देख पाए। वो परमेश्वर का आत्मा उस रोशनी के ऊपर मेरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी परख कर सके। ओ मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे उस रोशनी के अंदर देख सके। मेरा परमेश्वर का आत्मा वो सच्चाई का आत्मा है, वो मुझ में कोई भी प्रकार के अशुद्धता रुकने नहीं देगा, वो मेरे अंदर कोई भी प्रकार के अशुद्ध काम रुकने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर न्याय करता है, वो मेरा न्याय करेगा, वो मेरे दुष्ट आत्माओं के कामों के साथ मुझे नाश कर सकता है, वो मुझ पर रहम नहीं करेगा। अगर मैं दुष्ट आत्माओं के संगति के काम करती हूँ वो मुझ पर रहम नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर ऐसा जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर है, इसके लिए मैं अपने कामों को क्यों छुपाऊं। मेरे सारे काम उघाड़े हैं, मेरे परमेश्वर के सामने मेरे दोषों को खोल कर रखा है, मेरे अपराधों को खोल कर रखा है। उसके जलजलाहट का डर मुझ पर है, उसके न्याय का डर मुझ पर है और मैं उसके डर के साथ जीती हूँ क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है। उसके हाथ में मेरे लिए भविष्य है, वो मुझे अपना जीवन बदल कर दे सकता है, मेरे समयों को वो बदल सकता है, मेरे कमज़ोर अवस्थाओं को वो निकाल सकता है, वो मेरे जीवन को वो पूरी तरह से तैयार कर सकता है। इसके लिए मैं उसके हाथों में आऊँगी, मैं उसके सामने आकर गिड़गिड़ाऊँगी क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ को कर सकता है। जो मुझे असंभव है वो संभव कर देगा मेरे लिए। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में जो स्कैटर्स है खुदा परमेश्वर, जो परमेश्वर मेरे जीवन में टूटा फूटा अवस्था है खुदा, जो बिखरा पड़ा अवस्था है खुदा, मैं तेरे सामने आती हूँ। आबा फादर गॉड रबा खासे हिकब असहील रबा खासा। मेरे रोज के समय के अंदर मैं अपने आप को छुपाते हुए, बचते हुए शत्रु के चालाकियों से और उसके सारे तौर तरीके और तरकीबों से बचते बचाते हुए मुझसे जो अपराध होते हैं, जो गलती और गुनाह होते हैं, जो शत्रु का डर लेकर मैं जी लेती हूँ या किसी कारण से मैं उसके ऊपर संदेह करती हूँ, मैं तुझ पर संदेह करती हूँ या कभी किसी प्रकार से परमेश्वर मैं अपने आप को छुपाने के लिए मैं किसी भी चीज़ से वो धोखाधड़ी या झूठ का सहारा ले लेती हूँ। मेरे परमेश्वर ये सारे दोषों को मैं तेरे सामने लाकर खोल कर रख देती हूँ। मेरे परमेश्वर इसका कारण कुछ भी हो खुदा, लेकिन वो तेरे नज़रों में परमेश्वर अशुद्ध काम है खुदा। मेरे परमेश्वर मैं इन बातों को तेरे सामने लाकर रखती हूँ। आबा फादर गॉड मैं तेरे आगे जिस प्रकार से तेरा रोशनी मुझ पर पड़ता है वही मेरे लिए पिता रास्ता दिखाता है और मैं उसी रास्ते में चलने का आरंभ करती हूँ। मेरा परमेश्वर उन बुरे कामों के कारण कोई गलत रास्ता मुझ पर ना निकले, इसके लिए परमेश्वर मेरे पापों को उघाड़े रखता है। और मुझे उससे क्या डर, क्योंकि मुझे पाप के ऊपर प्रभुता दिया है परमेश्वर ने। और वो पाप चाहे कितना भी गंभीर हो, चाहे कितना भी घोर पाप हो, वो परमेश्वर के सामने हर तरफ से वो धो दिया जाता है और मैं शुद्ध होकर, निष्कलंक होकर, मैं पवित्र होकर मेरे समय को शुरू कर पाती हूँ। मेरा परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, इसीलिए तू मेरा आबा पिता है, इसीलिए तू मेरे लिए संगति में है, तू मेरे अंदर बाहर मेरी सारी रचनाओं का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देता है, वो मुझे कभी छोड़ता नहीं है, मुझे त्यागता नहीं है। ओ शैतान के आत्माओं, चाहे कुछ भी कारण रहे, चाहे कोई भी हथियार क्यों ना रहे तुम्हारे पास और चाहे कोई भी समय क्यों ना ठहराया हो, मेरा परमेश्वर वो देख चुका है मुझे तुझसे क्या काम और मुझे क्या डर तुझसे। मेरा परमेश्वर उसे देख चुका है और वो मेरी तैयारी करता है, वो मेरे अंदर से मुझे तैयार करता है कि वो हथियार को गिराना है, वो शक्तियों को हटाना है, वो कामों को बंद करना है और उसके लिए वो मुझे तैयार करता है। और रबान तखा सही कबो सहाल रबाह खासा
रोबांत आसे है कबना हुल रहा सा अद ही कबर हल रहा कसा और आहतिन अरखस ही कबर हुल रहा सा। चाहे चांद रहे, सूरज रहे, चाहे सितारे रहे या गैलेक्सीज के अंदर का कुछ भी कैसे भी अवस्था और तापमान रहे, मेरा परमेश्वर उन सारे बातों का मालिक है, वही उसका सृजनहार है। और इसके लिए मेरे परमेश्वर की आवाज़ को वो सुन सकते हैं और हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हम उनके ऊपर कमांड डालते हैं तो उनको हमारी आवाज़ पहचानना उनके ऊपर मजबूरी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उनके ऊपर ताड़नाएं भेज सकता है, उनके अंदर के कामों को वो बिगाड़ सकता है और वो उससे डरते हैं। रबांत खासा है कब उसहाल रबा खासा, मेरे परमेश्वर के आंखों से क्या छुप सकता है, उसके दृष्टि से क्या छुप सकता है। और रबांत खासा है कब उसहाल रबा खासा, मनुष्य एक दूसरे के सामने छुपा छुपी कर सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के आंखें उसे देख लेती है और हंसती है। मेरा परमेश्वर उस दृष्टि से देखकर हंसता है, क्योंकि पाप छुपाया नहीं जाता है, अशुद्धता छुपाया नहीं जाता है। मेरा परमेश्वर के सामने अधर्म छुपाया नहीं जा सकता है। मेरे परमेश्वर के आगे कोई अपने घमंड को छुपा के नहीं चला सकता है, कोई अपनी कड़ी गर्दन को छुपा के नहीं रख सकता है। मेरा परमेश्वर उसे उघाड़े रखता है, उसको उघाड़े रखता है और उसके ऊपर वो न्याय भेजता है। मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, मेरा परमेश्वर बहुत योग्य है, सर्वशक्तिमान है वो। रबांत खासा ही कबो सहाल रबा खासा, मेरे समझ में जितना आता है मैंने उसके वचनों को पढ़कर जाना और मैंने समझा है। और इससे भी ज़्यादा मेरा परमेश्वर है, इससे भी कई गुना ज़्यादा वो परमेश्वर है। रबांत खबो हुसी कम ना हल रबा खासा, मैं अपने परमेश्वर से डरूंगी, मैं अपने परमेश्वर के सामने सीधाई और खराई से चलूंगी, मैं अपने परमेश्वर का खौफ रख कर चलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बड़ा खतरनाक परमेश्वर है, वो बड़ा खतरनाक परमेश्वर है। इसके लिए मुझे उसका डर रखना बुद्धिमानी माना जाता है, उसका डर रख कर चलना मेरे अंदर का ज्ञान बुद्धि समझ की परिपक्वता बताता है। मेरा परमेश्वर महान है और महाभयंकर है, वो महान भी है और महाभयंकर भी है। रबांत अखब ओसहल रबा खासा, उस परमेश्वर की क्या तुलना कि सृष्टि के अंदर वो किसी के संगति में बिठाया जाए, उस परमेश्वर की क्या तुलना कि वो किसी देवी देवताओं के सामना करके वो अपनी शक्ति को दर्शाए। उसका कोई तुलना नहीं है, वो कोई तुलनात्मक परमेश्वर नहीं है। उसी ने सब कुछ को सृजा है और वो सब कुछ को नाश करने का अधिकार भी रखता है। वो जिलाने वाला परमेश्वर है और वो खत्म कर देने वाला परमेश्वर है। मैं उसके सामने सीधाई और खराई से चलूंगी, मैं उसके सामने नम्र रहकर चलूंगी। ये मेरी बुद्धिमानी है, ये मेरा ज्ञानवंत होने का प्रूफ है, ये मेरा सबूत है कि मैं परमेश्वर, जो परमेश्वर महाभयंकर है, महासामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, उसका भय रखकर मैं चलती हूँ। और ये मेरे लिए, मेरे अंदर मेरे परमेश्वर ने रखी हुई परिपक्वता है। रबांत अखब ओह सहाल रबा खासा, ओ मैं नहीं गिरूंगी, मैं किसी भी हालातों में नहीं डिगूंगी, कोई आंधी और तूफान मुझे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का जो मुझे संभालता है। उसका डर उसके वचनों से मुझे मिलता है, उसका डर मुझे उसके आत्मा के द्वारा सिखाए हुए वचनों से मुझे मिलता है। और मैं कैसे गिरूंगी, मैं कैसे गिरूंगी, मैं कैसे मार्ग भटकूंगी, मैं कैसे पाप में जाऊंगी, मैं किस प्रकार से किसी के लिए पाप के वासनाओं का किसी भी प्रकार का हथियार बनूंगी, नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो सर्वशक्तिमान है और वो बाहर वाले से ज्यादा सामर्थी है। मेरा परमेश्वर मुझे पाप के गड्ढे में नहीं जाने देता है और मेरे कारण वो किसी को पाप में गिरने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर ये जानता है कि वो पाप के अंदर गिरने वाला हथियार मुझे नहीं बनने देगा। मेरा शरीर दुर्बल है, मेरा शरीर मिट्टी है, मेरे शरीर में मूर्खता है, लेकिन मेरे परमेश्वर के
सामने मेरे मूर्खताओं को मैं आगे रख देती हूँ, मेरे परमेश्वर के उजियाले में रख देती हूँ। मैं मानती हूँ इस बात को कि मेरी मूर्खताएं हैं और उस मूर्खताओं को मैं अपने अंदर से परमेश्वर के उजियाले में लाकर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे उसका डर नहीं है। मूर्खताओं का निपटना मेरा परमेश्वर जानता है। उस मूर्खताओं के कारण वो मेरा जीवन बिगड़ने नहीं देगा, उस मूर्खताओं के कारण वो मेरे परेशानी को बढ़ने नहीं देगा, मेरे मूर्खताओं के कारण वो किसी को किसी भी प्रकार के हानि होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर इस प्रकार का है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर का मालिक है। मेरे शरीर के ऊपर उपद्रव नहीं भेज सकते हैं, कोई नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे शरीर का मालिक मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर का मालिक है। ये शरीर कोई वेदी के ऊपर नहीं दिया गया है, कोई शैतान को बेचा नहीं गया है। ये शरीर किसी भी हत्यारे के हाथों में नहीं है, कोई खूंखार किसी प्राणी और पशु के हाथों में नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर करने के लिए दिया गया है। ये शरीर मैंने अर्पण किया है परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बनने के लिए, और ये मंदिर बन गया है। मेरा परमेश्वर इसमें निवास करता है। ये कैसे क्या खूंखार पशुओं के हाथ जाएगा, कैसे क्या ये अधर्म के वेदियों के ऊपर जाएगा, ये नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए मेरा परमेश्वर झगड़ेगा। मेरा परमेश्वर उन वेदियों के साथ झगड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने लिया है वो परमेश्वर उसके अंदर साबुत और सुरक्षित रखता है। मेरा परमेश्वर उसके अंदर सुरक्षित रखता है। मेरा परमेश्वर के अंदर मैं सुरक्षित है। उसके मुट्ठी में से मुझे कौन छुड़ा सकता है, उसके मुट्ठी में से मुझे कौन निकाल ले सकता है। कोई वेदी मुझे नहीं बुला सकती है, कोई अंधेरा मुझे बुला नहीं सकता है, कोई प्रकार का गड्ढा, कोई प्रकार का कब्र, कोई प्रकार की बीमारी मुझ पर वश नहीं रख सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। वो जब मुझे अपने हाथों में लिया है तो ये सब कुछ जो धर्म के कारण है वो मुझ पर रुकने नहीं देता है। वो मेरी चिंता करता है, वो जानता है मेरे बारे में शैतान क्या अपना मुकद्दमा लड़ने के लिए लाया है, वो जानता है, और उसके अनुसार वो मेरा समय बदलने के लिए मुझे तैयार कर देता है। रबांत अखब से हील रबा खसा, मेरा बदलने का समय है ये। ओ मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे बदलने के लिए ऊंचा किया है। मेरे परमेश्वर का आत्मा आया है, मुझे बदलने की तैयारी करने के लिए आया है। मेरा परमेश्वर आया है जो जानता है कि दुष्ट ने कौन सा उपद्रव और मुकद्दमा मेरे विरोध छेड़ा है, वो जानता है, और इसके लिए वो मुझे तैयार करने के लिए आया है। और रबा तखा सही को बो सहाल रबा खसा, यही उसका प्यार है, यही मेरे परमेश्वर का प्यार है। इसी में से वो मुझे देख पाता है किस प्रकार का अद्भुत प्रेम वो मुझसे करता है। रबात इखब अवसहाल रबा खसा, शत्रुओं के हाथों में वो मुझे नहीं देता है, और उससे पहले वो मुझे उसमें से निकल आने के रास्ते बना कर देता है। रबात इखब अहोशरा खसा है कबरहाल रबा खसा। धन्यवाद करती हूँ मेरा परमेश्वर, तू मेरा महान खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू मेरा अद्भुत सामर्थी खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। लरबा खसा हिकबो जहा लरबा खसा अदकिन बहकब हुदियान तुरखसा अदकिन अखबर हुलरहा सिहिन तरहा लरबा खसा रिद अन इखब अहशकर खसा हिकब रहा लरबा खसा अद इह लरबा खसा रदान इखब अहशकर खातिन अखबर हुलरहासा रिद इन अखब अहशकर खातिन अखबर हुलरहासा रिद इन इखबर हुलरहासा रिद अन इखम लोगो बरखो सिहि कमना लरबा खसा। मेरा परमेश्वर यशिया के 41 के 10 से 13 वचन में कहता है, मुझे वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं डरना है, मैंने किसी वेदी से नहीं डरना है, मैंने किसी जादू और टोने से नहीं डरना है, मैंने किसी उपद्रवी के जब हाथ ऊंचे किए जाते हैं तब नहीं डरना है। जब उपद्रवी अपनी ताकत को छाती फुलाकर मेरा सामना करने के लिए ऊंचा करके दिखाता है तब मैंने नहीं डरना है। मनुष्यों के चेहरे को देखकर मैंने नहीं डरना है,
क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उन सब फुलाए हुए छातियों को तोड़ना जानता है, ऊंचे उठाए हुए हाथों को तोड़ना जानता है, जिसने अपने पैरों को ऊंचे उठाया है, जो परमेश्वर के सामने घमंड से चढ़कर मुंह चढ़ाकर ऊंचा होकर देखता है, तब मेरा परमेश्वर जानता है कि उसके साथ कैसा डील करना है। इसके लिए उसने कहा तू भय मत खा, तो मत डर। मेरा परमेश्वर मुझे यही गवाही देता है कि मैंने नहीं डरना है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मुझे किसका डर? वो मेरा परमेश्वर है। मुझे किसका डर? कौन इंसान से मैं डरूं? कौन विचित्र प्राणियों से मैं डरूं? कौन विचित्र भाषाओं से मैं डरूं? कौन विचित्र जातियों से मैं डरूं? किस प्रकार से मैं डरूं? क्योंकि डर मेरा हिस्सा नहीं है, डर मेरा कारण नहीं है, डर मेरे अंदर नहीं है, डर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है मुझे मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे स्थिर करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, अपने हाथों से, धर्ममय हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्यों ये मेरा परमेश्वर वायदा देता है मुझे? क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बुलाया है। उसने मुझे लाखों करोड़ों के जीव जंतुओं के बीच में से उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे चुन लिया। क्यों मेरा परमेश्वर मुझे चुना? क्यों उसने मेरे लिए पापों के माफ़ी का ऐलान कर दिया? हे दुष्ट, हे शैतान, मेरे शरीर के अधर्म, मेरे खून को लेकर तूने जहाँ कहीं कवनेंट और पैक्ट बनाया होगा, वो काम नहीं करेगा। अगर ये काम करना होता तो मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया ना होता। ये साबित करता है कि वो पैक्ट, वो कवनेंट वेस्ट हो चुके हैं। मेरे खून को लेकर जो भी कवनेंट बनाया गया, पाप के राज्य में जहाँ कहीं पर भी मुझे डाला गया, वो सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो सारे कामों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब मैं परमेश्वर के अधीन आ चुकी हूँ, वो काम मेरे साथ लगते नहीं हैं। उस काम को लेकर अगर कोई मेरे विरोध में आवाज़ उठाता है, मेरा परमेश्वर उसके ऊपर कार्य करेगा। ओ छुपे हुए काम करने वाले शैतान के एजेंट, ओ छुपे हुए दरिद्रता के एजेंट, ऐ शैतान के काम करने वाले एजेंट, तू मेरे लिए, मेरे शरीर तक पहुंचने के लिए, जिनको भी आज के समय तक, आज तक जितने लोगों को तूने मेरे शरीर तक भेजने का इंतजाम करके दिया, मेरा परमेश्वर तेरे साथ डील करेगा। मेरा परमेश्वर तेरे साथ न्याय करेगा। मेरे परमेश्वर का खौफ खा और हट जा मेरे रास्ते से। तू मेरे परमेश्वर का डर रख और निकल जा। अब भी समय है, तू अपना रास्ता मेरे ऊपर से हटा दे। अब भी तू कोई शिकारी को मेरे तक पहुंचने का अगर रास्ता बना रहा है, मेरा परमेश्वर उसे देख रहा है। अगर ना देखता तो ये मेरे प्रार्थनाओं का विषय नहीं बनता। ओ मेरा परमेश्वर तुझे देख चुका है, तुझे पर्दाफाश कर चुका है और तू सफल नहीं होगा। इसके बदले में तू बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ संगति में तू इस प्रकार का उपद्रव मत कर। मैं नासरी यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ। रबांतिका साहिकबो सहाल रबाहकासा, तू मेरे कारण, तू मेरे लिए किसी भी दुष्ट को रास्ता बनाकर देगा। मेरा परमेश्वर तुझे रास्ता देगा और उस प्रकार का रास्ता देगा जहाँ पर तू छटपटाएगा और विनतियाँ करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा। और रिदा नमखा सहकबना हालर बहाकसा रोद आल अब आ सहकम ओशकर खातिन इकम लोगो रोहसा लहद उल एके सहकम आताल आराखा सिही कराहसा। मेरे परमेश्वर, मेरा आबा पिता, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू कैसा मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू कैसा मेरा भला परमेश्वर। मेरे संगति में तेरे स्वर्ग दूत है खुदा, और वो देखते हैं कि इन अधर्मियों ने मेरे लिए कैसे जाल फंदे लगाए हैं। इन अधर्मियों कुकर्मियों ने किस प्रकार से मुझ पर दृष्टि रखी है।
तू जानता है मेरा परमेश्वर, और तू देखा है खुदा कि इन लोगों ने उन पुराने कवनेंट्स को लेकर, मेरे पीढ़ियों के अंदर के वेदियों को लेकर कोई भी प्रकार का लीगल ग्राउंड मानते हुए उन्होंने अपने हथियार बनाए हैं। और पिता, वो तेरे पवित्रता को भ्रष्ट करने के लिए, तेरे पवित्रता के ऊपर परमेश्वर आक्रमण करने के लिए उन्होंने अपने चाल रखे हैं खुदा। मेरा परमेश्वर उनको भटका देगा, मेरा परमेश्वर उनके उपद्रवों को भटका देगा, उनके उपद्रवों में वो खुद फंस जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मेरा परमेश्वर महाभयंकर है, वो कोई देवी देवताओं से नहीं डरता है, वो कोई शक्तियों से नहीं डरता है, वो कोई उपद्रवों से नहीं डरता है, वो कोई आंधी और तूफानों का सामना करने से नहीं डरता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मैं भक्त हूँ, और वही मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा रखवाला है। मुझसे क्या कौन सा गुनाह जो शत्रु मेरा उस गुनाह का पीछा कर सके। मेरा प्रभु यीशु का लहू उसके विरोध काम करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे गुनाहों के माफ़ी के लिए इंतज़ाम किया है। इसके लिए मेरा परमेश्वर मुझे कोई लीगल ग्राउंड बनने नहीं देता है, कोई इविल पावर के लीगल ग्राउंड मुझ पर बन नहीं पाते हैं। ओ मेरे ऊपर कोई शक्ति, कोई प्रकार के कॉन्क्रीट्स काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का हथियार अगर कोई शरीर मेरा विरोध करने के लिए उठ रहा है, मेरा परमेश्वर उसे तोड़ देगा, मेरा परमेश्वर उसे तोड़ देगा। मेरा परमेश्वर जानता है कि धर्मियों के साथ किस प्रकार से शत्रुओं को अलग रखना है और धर्मियों को अलग रखना है। मेरा परमेश्वर जानता है, वो है शैतान के एजेंट। तो कितना भी कहीं पर भी कुछ भी कैसा भी सिफारिश लगा, तो कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में जाकर अपने धागे डोरे डालकर आ जा, लेकिन वो तुझे फंसा देंगे और तुझे वो घसीटते हुए मेरे परमेश्वर के सामने नतमस्तक कर देंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर महाभयंकर है। रबांतिका सहकबो सहाल रबाहकसा रेबांतिका सहकबो सहाल रबाहकसा। मेरे परमेश्वर को नहीं डरने वाला, मेरे परमेश्वर के सामने जाकर अगर मेरी कोई भी बातों को लेकर जाता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा एडवोकेट है वहाँ पर। मेरा यीशु मसीह उसके खून को बहाया हुआ एडवोकेट है वहाँ पर, और वो उस एडवोकेट को गिरा देगा जो मेरा विरोध करने के लिए खड़ा होता है, जो अक्यूज करने के लिए खड़ा होता है। उस एडवोकेट का वो सामना करेगा। मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत महान है। वो कूड़ा करकट वाला नहीं है, वो किसी प्रकार के धूल और मिट्टी के समान उड़ा देने वाला, वो भूसे के समान होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आते हुए जो भेड़िए हैं, भेड़ को अगर खाने के लिए आते हैं तो वो छुप के भाग जाएगा, ऐसा वो परमेश्वर नहीं है। वो मेरा परमेश्वर है जो अपने प्राणों को बख्श दिया है उसके भेड़ को बचाने के लिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्राणों को बख्श दिया है, उसके प्राणों को बलिदान कर दिया है, उसके प्राणों को दे दिया है, उसके प्राणों को दे दिया है। उसने मेरे कारण दे दिया है, मेरे कारण उसने दे दिया है। और रबांत खासा है कबा सहाल रबा खासा। हे शत्रु के मूर्ख एजेंट, हे शैतान के मूर्ख एजेंट, मैं तुझसे बात करती हूँ। क्या तुझे इतना भी नहीं पता है कि मेरे अंदर कौन बैठा है? मेरा परमेश्वर का आत्मा तुझे देख चुका है। तू कोई भी रास्ता बना, मेरा परमेश्वर का फटका खाएगा, और वहीं पर तुझे तेरे सारे शरीर के काम तुझे निकाल कर तेरे सारी अवस्थाओं के बारे में बयान करेंगे, और वही तेरा उपद्रव तेरे ऊपर गिर जाएगा। मेरा परमेश्वर महाभयंकर है, वो महाभयंकर है। उससे डरना बड़ी अच्छी बात है, उसका डर रखकर मुझसे दूर रहना वो बड़ी अच्छी बात है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रबांत खासा कबो सहाल रबा खासा रेदान एकम ओशकर खाती न मगाहसा। जो देवी देवताओं को मानते हैं, जो किसी ईश्वरों को मानते हैं, जो उसकी उपासना करते हैं, जो उसके पीछे पीछे उसको चाहिए वैसे रिचुअल्स करते हैं, और उसको चाहिए वो बलिदान चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते बनाकर एक्सीडेंट्स करा सकते हैं, वो रास्ते बनाकर बीमार गिरा सकते हैं, वो लोगों के छल कपट से किसी भी प्रकार का उपद्रव उनके जीवन में डाल सकते हैं। हे
हे शैतान के लोगों, क्या तुमको इतना भी नहीं मालूम कि मेरा परमेश्वर भी मेरे लिए उतना ही महान है। मैं उसके आराधक हूँ, मैं उसके संगति में हूँ, मैं उसके भक्त हूँ, मैं उसके पवित्र जाति में हूँ और उसके कामों को कर रही हूँ। क्या वो मेरे लिए तुम्हारे विरोध नहीं उठ सकता है? रबान तिखा सहिकबो जहाल रबाह कसा रिदान इखब ओहशकर खाती नमगा सिहंत रहासा रिदिन इखब आशरा का सिहंत रहासा अकिन बहकब हुदियांत रखासा। सारा अधिकार किसी ने भी अंधकार के जगत के लोगों को नहीं दिया है, उनके देवी देवताओं को नहीं दिया है, उनके सारे रिचुअल्स को अधिकार नहीं दिए हैं कि वो कुछ भी कर सके। मेरे लाइफ को नहीं कर सकते हैं वो। मेरा परमेश्वर वो अधिकार नहीं दिया है उनको। मेरी प्रार्थनाओं से उनके ऊपर मेरा परमेश्वर झपट कर आएगा। मेरी प्रार्थनाओं के कारण मेरा परमेश्वर उनके तरफ आंख उठाकर देखेगा और उनके जीवन थरथराने लगेंगे, उनके अवस्थाएं बिगड़ने लगेगी और वो उपद्रव असहनीय हो जाएगा उनको, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना काफी है जब मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि मैं उसकी भक्त हूँ, मैं उसके जाति में हूँ, मैं उसके संगति में हूँ और वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ और उसके वचन मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। वो परमेश्वर है मेरा और वो मेरा रखवाला है। वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब बनकर आता है। रबांतिका साहिकबो सहाल रबाह कासा मुझे मेरा परमेश्वर तुझे जवाब देने के लिए प्रार्थनाओं को बनाएगा। मुझे मेरे परमेश्वर के द्वारा प्रार्थनाएं बनाकर मिलेगी। जो तू कर रहा है शत्रु, वो बातें मैं इस प्रार्थनाओं के अंदर खोल खोल कर बोलूंगी, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता था। ये तो मेरे प्रार्थनाओं के शब्दों में से मुझे पता चला कि शत्रु मेरी हानि के लिए क्या करना चाहता है। वो किस प्रकार से अपने हाथ उठाकर मेरा विरोध कर रहा है, किस प्रकार से अपनी आंख और गर्दन चढ़ाकर वो कड़ी गर्दन बनाकर मेरा विरोध कर रहा है, किस प्रकार से मेरे घर के सामने घूम रहा है, किस प्रकार से एक सिंह के मानंद गरजता हुआ फाड़ खाने वाले शेर के समान वो किस प्रकार से मुझे ढूंढता फिर रहा है। वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसे देख रहा है और वो देख रहा है इसीलिए कि मैं प्रार्थना करूं और उसके ऊपर मेरे परमेश्वर का क्रोध भेजूं। रबांतिका साहिकबो सहाल रबाह खसा रिदान इखब ओहशकर खाती न मगाहसा अदकिन बहकब हुदियान तो रखाल रबाह खसा रूबा खसे है कब्बरहा लरबाह कसा अदकिन बहकब हुदियान तो रखासा रदकिन बहकब दोलहाल रखासी ही कम नहुल रहासा रदकिन इखब रहुल रहा अदान इखम ओशकर खासी इंतरहासा अदकिन बहकब हुदियान तो रखम बरखासा रेब इखतान इल अहबो खुसी कबरहा लरबाह कासा अदकिन बहकब हुदियान तुरखा लरबाह खासी अंतरहासा लहतो लरहा सिहतकिन बरखे से। भजन संहिता 95 के 3 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान वो राजा है। रबांतिका सहकबो सहा लरबाह कासा रिबांतिका सहकब उसहाल रबाह कासा अदकिन बहकब हुदियान तुरखम बरखासा। मेरे परमेश्वर अब फादर गॉड, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं इन लोगों के विरोध नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ खुदा परमेश्वर इनके शरीर उपद्रव के साथ है और इनका उपद्रव परमेश्वर मेरे शरीर के ऊपर वो महा 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 तकलीफदायक रहता है। अब फादर गॉड, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि तू खुद इनका सामना कर, इनके शरीर को ऐसे हालातों में डाल दे खुदा, कभी भी ये शरीर मुझे फंसाने के चक्कर में ना पड़े, कभी भी ये शरीर मेरे विरोध काम करने के लिए भागम भागी ना करे। अब फादर गॉड, इन शरीरों को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ, क्योंकि इनको रिचुअल्स करना आता है खुदा, क्योंकि इनको परमेश्वर इनके देवी देवताओं को कुछ भी चढ़ाना आ जाता है खुदा, और कोई एक्सीडेंट कराना, किसी को परेशानी में डालना, किसी को जाल फंदे फांसे में फंसाना इनको आ जाता है खुदा, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है खुदा। इसके लिए पिता मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके शरीरों के साथ तू डील कर पिता, इनके शरीरों को तू अपने तरीके से डील कर मेरे परमेश्वर,
इन शरीरों को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। इनके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है खुदा। अगर ये मुझ पर आक्रमण करते हैं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है कि मैं इनका सामना कर सकूं। मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे खुदा, इनके पास अपने देवी देवताओं से लाए हुए हथियार है। इनके पास चार्म्स है, फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम्स है, कोई भी प्रकार के परमेश्वर इनके पास उपद्रव करने वाले सारे आत्माएं हैं अब फादर गॉड। लेकिन मैं अपने अकेले शरीर से इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ और तू मेरी रखवाली करना। और जो ये शरीर पिता परमेश्वर, जो भी कहीं पर भी मेरा विरोध करने के लिए, कहीं से भी कितने भी लोग कहीं पर भी कुछ भी प्लान करे पिता, मैं तेरे हाथों में देती हूँ। उनके साथ, उन शरीरों के साथ तूने डील करना है खुदा, उनके साथ तूने फाइट करना है खुदा। और तू कैसा फाइट करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन तू फाइट करेगा ये मेरा विश्वास है खुदा परमेश्वर। और बाकी परमेश्वर, सब कुछ के लिए तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरे अलावा मुझे और कोई जाति नहीं पता है और कोई देवी देवताएं नहीं पता है, कोई प्रकार के धर्म और किसी प्रकार के रिचुअल्स मुझे नहीं पता है। मुझे इतना ही पता है, तूने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मैंने तुझसे सुरक्षा मांगी है और तू मुझे सुरक्षित रखेगा खुदा। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। मैंने तुझसे मांगा है जो उपद्रव के लिए शरीर मेरे इर्द गिर्द में पिता, मेरे घर के दरवाजे के सामने ऊंचे उठ रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर, उनके शरीरों के साथ तू डील कर पिता। जो मुझे पिता कमज़ोर समझ कर पिता, मुझे डराने के लिए मेरे इर्द गिर्द में भटक रहे हैं, मेरे परमेश्वर उनके साथ तू सामना कर, उनके शरीरों के साथ तू सामना कर। मेरे परमेश्वर, मेरे आते जाते कहीं पर भी कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में किसी ने भी कुछ भी पिता परमेश्वर कोई योजना डालकर रखी है, ये सोचकर कि कुछ दिन के बाद अटैक करेंगे या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, क्योंकि हमारा इसके साथ कुछ पंगा है। मेरा परमेश्वर, ऐसे लोगों के साथ भी, उनके शरीरों के साथ भी तो डील कर मेरा परमेश्वर। अब फादर गॉड, उनको ये नहीं पता है कि वो पंगा खत्म हो चुका है, प्रभु यीशु के खून के द्वारा वो खत्म हो चुका है, वो सारे गलती गुनाह खत्म हो चुके हैं। मेरे अंदर परमेश्वर की पवित्रता है और उस पवित्रता के साथ अब कोई पंगा नहीं है और कोई प्रकार के किसी भी कोई प्रकार के गलती और गुनाह का कोई चिन्ह बाकी नहीं है। मेरे परमेश्वर, उनको फंसा दे खुदा, उन लोगों को फंसा दे मेरे परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर फंसा दे अब फादर गॉड। ऐसा विचित्र फंसा दे खुदा कि वो अपनी आंखों में देख सके कि मैं किस जगह पर हूँ, वो जहाँ मुझे ढूंढ रहे वहाँ पर मैं नहीं हूँ। अब फादर गॉड, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अंधेरा गहरा है लेकिन तेरा उजियाला उसी में चमकता है। अब फादर गॉड, दुश्मन गहरे हैं लेकिन पिता उजियाला वहीं पर चमकता है खुदा परमेश्वर। अब फादर गॉड, मेरे पिता परमेश्वर, दुश्मनों के हाथों में जो सफलता आ चुकी है खुदा, उनके हाथों की सफलता का घमंड है उनके पास मेरे परमेश्वर। लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, तूने मुझे इसीलिए बचा के रखा ताकि वो दुश्मन को बता सके कि ये सफलताओं के अंत में और एक बात बाकी है जो उनको सहन करनी है। मेरा परमेश्वर उसको बताने के लिए रखा है। रबांतिखा साहिको सहाल रबाहा लाद उल रखा सह कब्बन हुल रहा सा। इस पृथ्वी के ऊपर युद्ध होता है लेकिन ये युद्ध आत्मा के अंदर भी शुरू रहता है। इसके लिए पृथ्वी के ऊपर से इंसान तो चले जाते हैं लेकिन आत्मा के अंदर वो फाइट जारी रहती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो धर्मियों के प्राणों का बदला लेता है। मैं परमेश्वर के धर्मी जाति में हूँ और परमेश्वर मेरे लिए बदला लेता है, वो मेरे लिए बदला लेता है, वो मेरे कारण बदला लेता है। और रबांतिखा सहकबो सहाल रबाहा सा, मुझे किसका डर है, मुझे किसका डर है जो मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द अपना चेहरा दिखाकर अपने बॉडी को मेरे पास लेकर आता है ताकि मैं उसको देखूं और मैं डर जाऊं। तो मैं उसके ऊपर हंसती हूँ क्योंकि उसका नतीजा अभी तक आया नहीं है।
है, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जब उसका शरीर उपद्रव में पड़ेगा मैं उसका नतीजा देखूंगी। रबांतिखा सहिकबो सहाल रबाहकसा अकिन बहकबो हुदियांत्र खाल रबाहकसा। मेरे पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, मेरे इर्द गिर्द पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो रास्ते मेरे परमेश्वर ने बंद कर दिए हैं। वो रास्ते मेरे परमेश्वर के हाथों में है। उसके हाथों से मुझे कौन छुड़ा सकता है, उसके कब्जे में से मुझे कौन निकाल सकता है। और रबांतिखा साहिकबो उसहाल रबाहकसा, उसके प्रेजेंस ने मुझे घेर रखा है, उसके अनुभवों से मुझे भर दिया है, उसके विश्वास ने मुझे पकड़ लिया है। मेरा सामना कौन कर सकता है, मेरा सामना कौन कर सकता है। कौन सी कड़ी गर्दन ऐसी रहेगी जो टूट नहीं पाएगी, कौन सा घमंड ऐसा ऊंचा होगा मेरे दरवाजे के सामने जो टूट कर गिर नहीं सकेगा। मेरा परमेश्वर उन सब कुछ को चकनाचूर करना जानता है। मेरा परमेश्वर जानता है कौन से पैर उपद्रव करते हैं, कौन से हाथ कहाँ कहाँ घुमाए जाते हैं, किस प्रकार से कड़ी गर्दन ऊंची की जाती है, टांच को ऊंचा करके किस प्रकार से अपने बदन को ऊंचा करके मेरे घर के सामने दिखाया जाता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ का बदला लेगा। मेरा परमेश्वर महान है और वो काफी है मेरे लिए। वो मेरा हथियार है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे जीवन के लिए सब कुछ करेगा। वो मुझे वैसा ताकत देगा, वैसा बल देगा, वो चरित्र देगा मुझे, उस प्रकार से वो मुझे ऊंचा करेगा और वो मेरे लिए ऐसा काम करेगा कि शत्रु थरथराहट से भर जाएंगे, वो थरथराहट से भर जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा ही है। मेरा परमेश्वर महाभयंकर है, मेरा परमेश्वर महाभयंकर है। वो किसी देवी देवताओं का सामना करने से नहीं डरता है। मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर है। उसके सामने कोई गिड़गिड़ाए और कोई उसे तुच्छ जाने और किसी भी प्रकार से उसकी हानि करने की कोशिश करे, वो उसे उपद्रव करने नहीं देता है। वो मेरा परमेश्वर है। रबांतिखा साहिकबो सहाल रबाहकसा रुदान मखा सह कब्बर हलर बहाकसा अदकिन बह कबहुदियान तुरखासा लादकिन अखबर हलर बहाकसा उराखतीन अखम ओहशकर खासे है कब्बर हलर बहाकसा। वो मेरा शांति का स्रोत है, उसकी शांति की धारणा मुझ में हो चुकी है, उसका आनंद मुझ में आ चुका है, उसका अस्तित्व मुझ में रहता है, उसका परिपक्वता मुझ में रहता है। मैं अधर्म के साथ नहीं हूँ, मैं धार्मिकता के साथ हूँ। मैं अधर्म की रोटी नहीं खाती हूँ, मैं धार्मिकता की रोटी खाती हूँ। मैं अधर्म के संगति में आनंद नहीं करती हूँ, मैं धार्मिकता के संगति में आनंद करती हूँ। रबांतिखा शराखा सह कब्बरहुल रहसा रदान एकब ओहशकर खासे है कब्बरहुल रहसा लाद उल अराखा सह कब ओहशकर खाती न मगाहसा रद इन अल आबा हासे है कम ओहशा राखा से अद इल रेखे से कम ओहताल रुबाहकासा। मेरा परमेश्वर मुझ पर दया किया है, मेरा परमेश्वर मुझ पर रहम किया है, इसके लिए मैंने ये प्रार्थनाएं कर पाई। मेरा परमेश्वर मुझ पर नज़र रखता है, वो जानता है मैं कहाँ पर हूँ और मैं किस प्रकार से हूँ। ऐसे ही हर एक बिलीवर्स जो इस प्रार्थना के अंदर शामिल है, उनके घर और परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर जानता है। अगर वो अपने परिस्थितियों के अंदर इसी प्रकार से किसी शत्रु के हाथों के कोई खिलौने बने हैं, किसी प्रकार से शत्रु उनको डरा रहा है, कोई घेर रहा है, तो मेरा परमेश्वर आज ये प्रार्थना उनके जीवन के लिए पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। रबांतिखा साहिकबो सहालर बहाकसा अतकिन अखबो ओह सहालर बहाकसा रिबांतिखा सहकब उल्ला रहसा रिदानी खब ओहशकर खातीन अखबर हुल रहसा रेद इल अरखा सहकबर हुल रहसा। कोई भी बिलीवर रहे, कैसा भी रहे, अगर उसको शत्रु घेर रहा है और उसे असुरक्षित बता रहा है, आज वो परमेश्वर उसके लिए काम करेगा। आज मेरा परमेश्वर उसके लिए काम करेगा। आज मेरा परमेश्वर उसके शत्रुओं के लिए काम करेगा, उनके शत्रुओं को दिखाएगा वो। और रबांतिखा सहकबो सहालर बहाकसा, उसका समय आ चुका है। वो शत्रुओं का अपना रूप उसको तोड़ तोड़ कर, गिरा गिरा कर, उसे धकेल धकेल कर उसे मिट्टी में मिला देने का समय आ चुका है। क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है ये कड़ी गर्दन, ये गर्व से घमंड से उठने वाले कड़ी गर्दन किस प्रकार से
ठोक दी जानी चाहिए, किस प्रकार से तोड़ दी जानी चाहिए वो जानता है। वो कड़ी गर्दन टूटने का समय आ चुका है, वो कड़ी गर्दन टूटने का समय आ चुका है, वो आ चुका है। मेरे शत्रुओं के कड़ी गर्दन टूटने का समय आ चुका है, हमको घेरने वालों का टूटने का समय आ चुका है और वो टूटने जा रहा है, वो टूटने जा रहा है। क्योंकि उनके उपद्रव, उनको लगा था कि वो बहुत अच्छा है, उनका उपद्रव बहुत भारी पड़ा है, नहीं, उनका उपद्रव उनके ही फंदे बन गए हैं। रबांतिखा सही कबो सहालर बहाकासा, उनको ही गिराने वाले फंदे बन चुके हैं। हम बिलीवर्स जो भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के अंदर, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। है रबा खसे ही कम्ब ओहशा राखसा, है रेबे खसे ही कम्ब ओहशकर खासे, है रेबे खासे ही कम्ब ओहला रहासा, राद इल अल्लाह से ही कम्ब ओहशकर खासा, रेद इल एकम शखब रहासी हिंत आसे ही लरहासा, अद इल अब आहसी ही कम नहाल रबाहो को से, रेद इल अखम ओहशकर खासे है कब रहल रुबाहकसा, रदाल एकम ओहताल रुबाहकसा, अद किन बहकब ओहसहल रुबाहकोसी, अद इल अब बहुकोसी हिंत आहशर कसी हिंत रहल रुबाहकसा, लहद उल आहकतिन एकम ओहताल अहेब ओहसहल रुबाहकसा, लहद कान बहुकतिन एकम ओहशकर खासी हिंत अल आहबासा, रेद इल आखा आहसिहिकम ओहशकर खासा, रिदान एकम लहल लहसा, रेदेन एकम ओहकतिन आखासा, अहद किन अखम ओहशकर खासी हिकम ओहशरा खासा, लहद अल आहकासी हिकम बरहुल रहसा, रेद इल आहसे हिकब ओहशरा खासी हिंत रहल रबाहकासा, लहल लहद साहब ओहसे हिकब आसे हिल रबाहकासा। मेरा परमेश्वर मिक्स्ड वर्जन नहीं है, मेरा परमेश्वर जो है वो मिक्स्ड वर्जन नहीं है, वो मिश्रित नहीं है। रबाका से हिकब नहल रबाहकासा, अंधेरे और उजियाले को मिश्रण करके चलाने वाला, उसके शक्तियों को देकर वो हमारी रखवाली करने वाला, ऐसा वो परमेश्वर नहीं है। वो अंधेरे को काट कर अलग किया है, हालेलुया। वो अंधेरे को काट कर अलग किया है, अंधेरे को उसने काट कर अलग किया है। अगर उसे मिश्रित होकर जीना था तो अंधेरे को बनाए रखता और उजियाले को भी उसके साथ मिलन जुलन करने देता। वो ये न कहता कि अंधेरे के जुए में मत फंसो, हालेलुया। रबाखा सही कब्र हल रबाखसा, रुदान मक्खा शरबखा सही कब्र हुल रहासा। अंधेरे के साथ घृणा करता है वो। अंधेरे के लिए एक जगह बनाया गया है जो इतनी गड्ढे की है कि उसके अंदर उजियाला पहुंच नहीं सकता है। इतनी गड्ढे गहरे की है वो, उसके अंदर उजियाले का कोई काम नहीं है, हालेलुया। शाबेरेगेदी का नमागो हो सिहंतरा हलर बाहकसा। ये गलत फहमी में नहीं रखना कि मैं भी मसीही हूँ और वो भी मसीही है और हम सब मिश्रित है और हम अंधेरे भी इस्तेमाल करते हैं और हम उजियाले भी नहीं। भाई मेरे, ऐसा मेरा परमेश्वर नहीं है। गलत फहमी में मत रहे, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा उपद्रव करेगा तेरे साथ, बड़ा उपद्रव करेगा तेरे साथ, क्योंकि वो उजियाले का परमेश्वर है। वो मिश्रित परमेश्वर नहीं है, वो पोल्यूटेड परमेश्वर नहीं है, वो दूषित परमेश्वर नहीं है। रबांत खा सहकबो सहालर बाहकसा, उसकी पहचान अंधियारे से मिलती नहीं है, हालेलुया। तो कभी भी ऐसा गलत फहमी मत कर कि तू ये भी करेगा वो भी करेगा और मेरे विरोध उठेगा तो बड़ा उपद्रव में फंस जाएगा, तो बड़ा उपद्रव में फंस जाएगा। मैं तुझे खुलकर बोल देती हूँ, तो बड़ा उपद्रव में फंस जाएगा, जिस उपद्रव को तो इमेजिन नहीं कर सकता है। ऐसे गंदे कीड़े और मरकुटों के बीच में ऐसे जाकर तो पड़ जाएगा जहाँ से तुझे निकलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुझे ओपनली बोलती हूँ, मेरा परमेश्वर मिश्रित नहीं है। तो इसका भी नाम लेगा और उसका भी नाम लेगा और मेरा विरोध करने आएगा और मेरा परमेश्वर तेरी सुनेगा, तो भूल जा इस बात को। मेरा परमेश्वर मिश्रित नहीं है। रबाखा सह कब्बा सहल्ला रबाखा सा, मेरे परमेश्वर ने अंधेरे को काट कर निकाला है, काट कर निकाला और उसको अलग जगह में डंप करने वाला जगह दे दिया है। उधर उजियाले का कोई काम नहीं रहता है। इसके लिए तू ये वहम में मत रहे कि तू ये भी करेगा और वो भी करेगा और मेरा विरोध करेगा।
तो बड़ा धोखा खा लिया है, तो बड़े धोखे में और वहन के अंदर बैठा हुआ है। रबा खसा है कबर हलर बहा कसा शाबियांतुरा खलर बहा कसा हो रबा खसा है कबर हलर बहा कसा। मैं नहीं जानती हूँ पिता, ये परमेश्वर पिता मेरे प्रार्थना के शब्द तेरे आत्मा से है खुदा। रबा से है कम बहुशा रखा से हिन तरह हलर बहा कसा। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। शाबेरे खेलर बहा कसी हिन तरह हलर बहा कसा। रेदान एकब ओहशकर खासे ही करो हुल रहसा। लहद उल आरा खासे ही कबर हुल रहसा। और रबा तक हसे कब ओहशरा खासा। रोद इल आहसे कब ओहशकर खासे ही कर बहुतान अल अबा खासा। इसके लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए तो हमको अपराधों के माफ करने के लिए और अपराध किए हैं, गुनाह किए हैं तो माफी मांगने के लिए तो इसीलिए हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि तुम मिश्रित परमेश्वर नहीं है। तो गुनाहों को करने देगा और पवित्रता के अंदर रुके रहने देगा। ऐसा मिश्रित पोल्यूटेड दूषित परमेश्वर तो नहीं है। इसीलिए तो हमें पापों के माफी के लिए प्रभु यीशु के खून का बलिदान याद करने को कहता है, ताकि उस आत्माओं से हम आजाद हो जाए जो पाप के आत्माओं के कारण हम पाप कर बैठते हैं और उसके कारण हम दूषित हुए हैं। तो हमें उस दूषितपन से बाहर निकालता है, क्योंकि तुम मिश्रित परमेश्वर नहीं है। तुम मिश्रित परमेश्वर नहीं है, तो दूषित पोल्यूटेड परमेश्वर नहीं है। अब्बा फादर, मैं चांद को भी मानूं और तुझे भी मानूं, मैं सूरज को भी नमस्कार करूं और तुझे भी नमस्कार करूं, यह ऐसा तू नहीं है मेरा परमेश्वर। तूने कहा वो सारे मेरे हस्तकलाएं हैं, उनको मैंने रचनाएं की हैं, वो तुम्हारे काम के लिए है, उसकी आराधना करने के लिए तुम नहीं हो मेरा परमेश्वर। तूने मुझे उसके लिए आराधक नहीं बनाया। मैं सिर्फ एक जीवित परमेश्वर को जानती हूँ, जिसकी तुलना इस सृष्टि के अंदर किसी के साथ नहीं है। वो खुद सृष्टि करता है, वो खुद मालिक है इस सृष्टि का। मेरा परमेश्वर, मैं सृष्टिकर्ता को जानती हूँ, उसी सृष्टिकर्ता की मैं आराधक हूँ। मुझे चांद और सूरज के ताकतों से क्या लेना, मुझे सितारों के ताकतों से क्या लेना, मुझे इस मिट्टी के ताकतों से क्या लेना, मुझे हवा के ताकतों से क्या लेना। मुझ पर वो कैसा भी बल चढ़ाए, मेरा परमेश्वर उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। रबांत का सही कबो सहाल रबाह का सा रुबान दका सही कबो सहाल रबाह का शरबे किससे लारबा का सही कमर हुल रहा सा। मुझे रिचुअल्स करने की क्या ज़रूरत खुदा, मुझे कुछ खाने पीने की क्या ज़रूरत खुदा। मेरे परमेश्वर, मुझे कोई चार्म या कुछ मुझे फ्रेग्रेंस लगाकर मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत खुदा। मेरा परमेश्वर महान है तू, मेरा परमेश्वर एकमात्र अकेला महान है तू। तू एकमात्र मेरे शरीर के ऊपर है, मेरे प्राण के ऊपर है, मेरे आत्मा के ऊपर है। तू एकमात्र मेरे इस निवास स्थान के ऊपर है। मेरा परमेश्वर तू महान है, मेरा परमेश्वर तू महान है, तू मेरा परमेश्वर है। अब्बा फादर गॉड, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा। रबांत खासा ही कबहु सहाल रबाह खासा राद इल आ बहु सिही कब नहाल रबाह खासा अदकिन बह कबहु दियान तुखम ओ सहाल रबाह खासा लहद उल अरखा से कब रहुल रहसा रिद इन आ नो मोह को सिही कब आह सहाल रबाह खासा अदकिन बह कबहु सिही कतनाहल रबाह को से लहद उल अरहा से कब ओशकर खासे कतीन रहसा रिद आन इकम ओहताल आहतेन अरबहु को सिहिन तरहल रबाह खासा रुदानी मखा सहेक बहु सहल रबाह खासा अदकिन बहकतिन अल अहबा आसे हेका नहल रबाह को से अदकिन अक बहु सिहिकतन अहल रबाह खासी हंतरहल रबाह खासा। मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास तुझ में है खुदा, मेरा आत्मा तुझ में आश्रय ढूंढता है खुदा। मैं तुझ में शरण स्थान लिए हुए हूँ खुदा। अब फादर गॉड, मैंने तुझे अपना धाम मान लिया है खुदा। तू मुझे शत्रु के हाथों में क्यों देगा खुदा? तू मुझे शत्रु के सामने अपमानित होने क्यों देगा खुदा? मेरा घर और मैं तेरी सृष्टि हूँ खुदा, तेरे पवित्रता और धार्मिकता के कार्य के लिए अर्पण हुए हैं खुदा। तू हमें शत्रुओं के हाथों में
गिरने क्यों देगा खुदा? मेरा परमेश्वर मेरी ओर से है, मुझे किसका डर रहेगा? मेरा विरोधी कौन हो सकता है? रबांतिका सह कबो सहाल रबाह कसा। थैंक यू अबा फादर गॉड। शबर खसी ही कबर हाल रबाह कसा। अदकिन भाई कब हुदियान रखाल रबाह कसा। रिदकिन अखब ओह सहाल रबाह कसा। अदकिन भाई कब हुदियान तो खास सह कबर हुल रहसा। आत्मा तेरा परमेश्वर, मेरे शरीर प्राण आत्मा का कब्जा कर। आत्मा परमेश्वर का मुझ पर आकर ठहर जा। आत्मा परमेश्वर का मेरी आवाज बनकर चल, मेरे चरित्र बनकर चल। मेरे सोच में आकर तू मंडरा, मेरे कल्पनाओं में आकर तू मंडरा। मुझे दिखाई दे तू, मेरे समयों के अंदर तेरे काम मैं देख सकूं। आइए परमेश्वर के आत्मा, आइए परमेश्वर के आत्मा, मेरे घर के ऊपर मंडरा, मेरे दरवाजों के ऊपर मंडरा, मेरे दीवारों के ऊपर मंडरा। शत्रु ने जो हिलाया है मेरे दरवाजे दीवारों के ऊपर, उसे गिरा दे और तू मंडरा मेरे ऊपर, मेरे दरवाजों के ऊपर, मेरे बाहरी दीवारों के ऊपर तू मंडरा मेरे परमेश्वर के आत्मा। तू मंडरा मेरे परमेश्वर के आत्मा। मुझे एनकम्पैसित कर परमेश्वर के स्वर्गदूतों, मुझे एनकम्पैसित कर। रबांतिका सहकबो सहाल रबाह कसा। मेरे दरवाजे के सामने मेरे परमेश्वर के आत्मा फैल जा, मेरे आत्मा फैल जा, मेरे खुदा के आत्मा फैल जा, मेरे दीवारों के ऊपर फैल जा, मेरे दीवारों के ऊपर, मेरे छत के ऊपर फैल जा। फैल जा परमेश्वर के आत्मा, मेरे घर के अंदर बाहर फैल जा, मेरे चारों दिशाओं में फैल जा परमेश्वर के आत्मा। परमेश्वर के आत्मा कब्जा कर, मेरा कब्जा कर। मुझ पर उपद्रव करने के लिए लगाए गए सारे चाल चलाकियां तोड़ दे खुदा, और मुझे आज़ाद कर। मुझ पर तेरा नाम रहे, तेरी रोशनी रहे परमेश्वर, मुझ पर तेरा उजियाला रहे, मेरे घर के ऊपर तेरी छाया रहे खुदा, मेरे दरवाजों के ऊपर, दीवारों के ऊपर तेरी छाया रहे खुदा। मेरा परमेश्वर, तू मेरा छाया है, तू मेरा आश्रय स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है। मुझे उपद्रवियों के हाथों से बचा, मुझे उपद्रवियों के हाथों से बचा, मुझे उपद्रवियों के हाथों से छुड़ा। तू मेरा सहायक है, तू मेरा बल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ऊंचा स्थान है मेरा परमेश्वर। मेरे उपद्रवी हार जाए खुदा, मेरे उपद्रवी हार जाए खुदा, मेरे दीवारों के ऊपर नालिश करने वाले हार जाए खुदा, मेरे दरवाजे के ऊपर ऊंचे हाथ करने वाले हार जाए खुदा। वो हार जाए मेरे परमेश्वर, वो हार जाए, उनके शरीर हार जाए, उनके काम हार जाए, उनके कृतियां हार जाए, उनके रिचुअल्स हार जाए, उनके हांडियां हार जाए, उनके चीजें हार जाए, उनके चार्म्स हार जाए, उनके सारे तेल और उनके सारे ताबीजे हार जाए, उनके मिट्टी हार जाए, उनके आग और तेल और जो भी उनके ऊपर इवल अभिषेक है वो हार जाए, वो हार जाए, उनके ताकतें वो हार जाए, उनके साथ चलने वाले हार जाए, उनके संगति में रहने वाले हार जाए, उनके सारे गेट कीपर्स हार जाए, उनके सारे चौखटे हार जाए, उनके ताकतें हार जाए। उन्होंने जो रास्ते बनाए हैं वो उनके लिए फंदे बना दे। अब फादर गॉड शाबी खूब लगा रहा सा, वो हार जाए, उनके मुकद्दमे हार जाए, उनके मुकद्दमे हार जाए, उनके श्राप हार जाए, उनके सारे गलतियां गुनाह उनको चपेट में ले और उनके जीवन को वो उनके पनिशमेंट्स के अंदर ढकेल दे। मेरा परमेश्वर तू महान है, मेरा परमेश्वर तू महान है, मेरा परमेश्वर तू महान है। उपद्रवियों को मुझ पर ऊंचा होने मत दे। उपद्रवियों के हाथ जो मेरे घर के सामने ऊंचे किए गए हैं उनको तोड़ खुदा, उनको तोड़ खुदा, उनके शक्तियों को तोड़ खुदा, उनके पैर जो ऊंचे उठाए गए हैं उनके पैरों को तोड़ खुदा, उनके बदन जो हिलाए गए हैं मेरे दरवाजे के सामने, मेरे दीवारों के ऊपर जो घुमाए गए हैं उनके डिवाइसेस, वो बदन के डिवाइसेस वो तोड़ मेरे यीशु, नासरी यीशु तोड़ उनको। अब
पिता तोड़ उनको। अब पिता मेरे पैसेज के सामने से आते जाते जो भी शैतान के काम किए गए हैं, जो भी पिता बखेड़े डाले गए हैं, वो तोड़ मेरे यीशु, वो तोड़ मेरे यीशु, वो तोड़ मेरे यीशु, वो तोड़ मेरे यीशु। वो मुझ पर प्रबल होने मत दे आबा फादर गॉड, वो मुझ पर प्रबल होने मत दे आबा फादर गॉड। उनके सारे कारीगरी हटा दे मेरे ऊपर से, उनके कारीगरी मेरे दरवाजों के सामने से हटा दे, मेरे घरों के सामने से हटा दे, मेरे जीवन के ऊपर से हटा दे, मेरे रास्ते के ऊपर से हटा दे, मेरे रिश्तों के ऊपर से हटा दे, मेरे फाइनेंस के ऊपर से हटा दे, मेरे आनंद और शांति और आशीषों के ऊपर से हटा दे, हटा दे पिता परमेश्वर। रबांत खासा है कबो सहाल रबा कासा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, ओ मेरे आबा फादर गॉड, धर्मियों के सुनने वाला मेरा परमेश्वर, धर्मियों की आवाज को कान लगाकर सुनाने वाला, सुनने वाला परमेश्वर। रबा खासा है कबो सहाल रबा कासा, रोबांत का सहकबो सहाल रबा कसा। हर एक बेइज्जती, हर एक प्रकार का फुसलाना, हर प्रकार का धोखा, हर प्रकार की दगाबाजी, हर प्रकार का उपद्रव, मेरे दरवाजे के सामने किए गए हर प्रकार के रिचुअल्स तोड़ दे आबा फादर। आबा पिता तोड़ दे आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता। मेरा घर तेरे शरण स्थान में है खुदा, मेरे घर का दरवाजा तेरे शरण स्थान में है खुदा, मेरे घर का पैसेज तेरे शरण स्थान में है खुदा, मेरे घर के बाहरी दीवारें तेरे शरण स्थान में है खुदा। मैं तुझे धाम मानती हूँ खुदा, मेरे विपत्ति ना आए और ना कोई प्रकार का परमेश्वर व्याधि मुझे ढूंढते हुए आ पाए। आबा फादर गॉड, आबा जीसस, आबा फादर, मेरे घर की रखवाली कर, मेरे घर के दरवाजे के चौखटों को मजबूत कर पिता। ओ मेरे पिता, ओ मेरे पिता, ओ मेरे परमेश्वर, मेरे दरवाजे को कमजोर करने वाले, मेरे दरवाजे की ताकतों को छेड़ने वाले, मेरे दरवाजे की रखवालियों को हटाने वाले उपद्रवी आत्माओं से मुझे बचा मेरे परमेश्वर। उपद्रव करने वाले लोगों के रिचुअल्स में से मुझे बचा मेरे परमेश्वर। आबा फादर गॉड, तेरा आत्मा मंडराए, मेरे दरवाजे को मजबूत कर पिता, मेरे घर को मजबूत कर मेरे परमेश्वर, मेरे घर के कमकुवत करने वाले आत्माओं से आजाद कर पिता, मेरे घर को कमकुवत करने वाले, कमजोर करने वाले आत्माओं से मुझे आजाद कर पिता। आबा फादर गॉड, मेरा घर तुझे अर्पण किया गया है, वो प्रार्थना का घर है खुदा, वो दुख और कष्ट में पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन को राहत देने वाला घर है मेरे परमेश्वर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मेरे घर की बेइज्जती को बचा खुदा, मेरे घर के ऊपर उपद्रवों को हटा खुदा। रबांतिका सहकबो जहाल रबा कसा। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, तेरे आत्माओं को भेज अब्बा, तेरे आत्माओं को भेज मेरे खुदा, मेरे दरवाजे के साथ संगति में तेरे स्वर्गदूत दे अब्बा। अब्बा मेरे दीवारों के ऊपर तेरे स्वर्गदूतों की रखवाली दे अब्बा। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मेरे छत और दीवारों के अंदर, मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर, मेरे चार दिशाओं के अंदर मुझे तू चाहिए पिता। अब्बा फादर गॉड, मुझे तू चाहिए अब्बा फादर गॉड, मुझे तू चाहिए अब्बा फादर गॉड। मेरे अब्बा पिता, मुझे तू यहाँ पर प्राप्त हो अब्बा पिता। रबांत का सही कबो जहाल रबा कसा, मुझे तू प्राप्त हो अब्बा फादर गॉड। शाबे रेखे लरबा का सिहिन तरह लरबाहो को से अकिन बहा का सह कम बहुशा रखा सा। ओ मेरे अब्बा पिता, ओ मेरे अब्बा पिता, मेरे बालकनी की तरफ से, मस्कीटो नेट की तरफ से उपद्रवों को हटा दे खुदा, उपद्रवों को हटा दे अब्बा। अब्बा पिता, जो शरीर, जो उपद्रवी शरीर मेरे बालकनी के अंदर मेरे कोई भी समयों को खराब करने के लिए इंतजार लगाते हैं, अब्बा यहोवा, अब्बा पिता, उन शरीरों के ऊपर परमेश्वर तो अपना क्रोध लेकर आ, तो अपनी ताकत को भेज खुदा, ताकि वो रिचुअल्स करना भूल जाए, उनके आंखों की शक्ति
शक्तियां हटा दे खुदा, उनके बॉडी के पावर्स हटा दे खुदा, उनके पैरों के पावर्स हटा दे खुदा, उनके मुंह की ताकतें हटा दे खुदा, उनके बॉडी के अंदर खाए पिए के ताकत हटा दे खुदा, उनके चार्म और ताबीजें फेल कर दे खुदा, उनके बॉडी के ऊपर इविल अनॉइंटिंग फेल कर दे पिता, उनके सारे सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक उनको संभालने वाले सारे रक्षक उनके फेल हो जाए, नासरी यीशु के नाम में फेल हो जाए, वो एक्सपोज कर दे उनको। अब फादर गॉड वो तेरे सामने उघाड़े हो जाए, वो तेरे सामने उघाड़े हो जाए, वो तेरे सामने उघाड़े हो जाए। मेरे बालकनी के अंदर कोई भी प्रकार का उपद्रव का आत्मा किसी भी प्रकार से मेरे बालकनी की तरफ से देखने वाले आत्माएं, मेरे बालकनी की तरफ से ढूंढने वाले आत्माएं, कोई भी शरीर उसको भेजता है, कोई शरीर उसको ऑपरेट करता है, ओ रबाखसा है कबनहाल रबाखसा, ओ शरीर को पिता परमेश्वर तो अपने क्रोध से झपट ले खुदा, क्योंकि वो रिचुअल करने वाला शरीर है खुदा, वो उपद्रव करना जानता है खुदा, वो देवी देवताओं को मानकर पिता, वो बलियों को देकर पिता मेरा विरोध करने के लिए मेरे बालकनी के तरफ से वो मेरे लिए परमेश्वर अपने गंदे कामों को भेजता है। अब्बा फादर गॉड, यहोवा तेरा नाम है अब्बा, यहोवा तेरा नाम है अब्बा। वो घरों के अंदर वो अपनी गंदी आंखों को डालकर पिता मेरे घर को दूषित करता है अब्बा, यहोवा तेरा नाम है अब्बा। मेरे शरीर को वो पंच करके पिता वो अपने आप को लोकेट करने की कोशिशें करता है। उस शरीर को रिचुअल्स आते हैं खुदा, वो शरीर ने उपद्रव के रिचुअल्स किए हैं खुदा, उसने मेरे कुछ चीजों को लेकर रखे हैं खुदा। मेरे परमेश्वर अब्बा मेरा पिता वो सारी चीजों को पिता वो करना जानता है अब्बा फादर गॉड। उसके पास आत्माओं के सेनाएं हैं खुदा, उसके पास उपद्रव करने के तरीके हैं खुदा। अब्बा यहोवा तेरा नाम है खुदा, मैं तुझसे विनती करती हूँ अब्बा पिता उस शरीर के ऊपर तेरा क्रोध ला खुदा, उस शरीर के ऊपर तेरा क्रोध भड़का खुदा, वो मुझ पर अपने काम करने ना पाए खुदा, वो मुझ पर अपने काम करने ना पाए खुदा, उसके कब्जा मेरे ऊपर ना रहे खुदा, उसका कंट्रोल मेरे ऊपर ना रहे खुदा, वो मुझे लोकेट करने ना पाए खुदा, वो मेरे घर के तरफ देखने ना पाए खुदा। ओ मेरे यहोवा, ओ रबद का सही कबो सहाल रबा कसा रदान कबोशकर खासा कबरहाल रबा कसा अकिन बह कबोतियान तो खंबा आहसाहिल रबा कसा। वो मेरे पैरों को परमेश्वर वो अपने दुष्ट आत्माओं से वो घेर कर रखना चाहता है अब्बा, यहोवा तेरा नाम है खुदा। अब पिता और रबा 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 खसे है हृदय नमा खसे है कबनहुल रहसा। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे अब्बा पिता, उसके इमेजिनेशंस में कड़वाहट है खुदा, उसके इमेजिनेशंस में नग्नता है खुदा, उसके इमेजिनेशंस में घृणित काम है खुदा। ओ रबा सही कबल नहुल रहसा और आहतीन अहल बहुसी कबनहल रबाकसा। ओ मेरे शरीर को वो उसी प्रकार का ओ गंदे कामों में घेरने के लिए उसके पास रिचुअल्स है खुदा, उसके पास देवी देवताएं हैं खुदा, उसके पास चार्म है, ताबीजें है खुदा। अब पिता वो अपने शक्तियों को लेकर मेरा सामना करता है अब्बा। और रबा खसे कबनहल रबाकसा और रखा सहे कबनहुल रहसा, वो ड्रीम में से मुझे अटैक करता है खुदा, वो मेरे शरीर का पीछा करते रहने के लिए वो मुझे कब्जे में रखता है खुदा, वो मुझे बंधुआई में रखता है खुदा, वो मुझे कैद में रखता है अब्बा फादर गॉड, वो मुझे आजाद होने नहीं देता है अब्बा। अब्बा फादर गॉड, वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके उपद्रव भारी है खुदा, उसके उपद्रव भारी है खुदा। मेरा परमेश्वर तुम महान है खुदा। अब्बा पिता उनके शरीर को उस उपद्रव के कारण परमेश्वर तो क्रोधित हो जा, तो उनके ऊपर क्रोधित हो जा खुदा, उनके उपद्रवों के कारण उनके ऊपर क्रोधित हो जा खुदा। मेरा परमेश्वर है तो रबा खसा ही कुब नहु सहंता हसा अदीना हकबो हुसी कबर रहसा।
Robanta kasa hikabo usahala rabaha kasa akin bahkabo husihinta rahala rabaha kasa lahad ul erakasi hikambarahul rahasa rud al ahapo khasi kabanahala rabaha kasa ओ मेरे अब्बा मैं पापों से नफरत करती हूँ अब्बा मैं पाप के अंदर जाना नहीं चाहती हूँ अब्बा मैं व्यभिचारी बनना नहीं चाहती हूँ अब्बा मैं शरीर को परमेश्वर उपद्रव के अंदर देना नहीं चाहती हूँ अब्बा और परमेश्वर यही उनको पिता परमेश्वर उनको मेरी कमजोरी पता है और वो उसी के ऊपर परमेश्वर मुझे अपने जाल और फंदे और फांसे में बस पिता बिठाना जानते हैं लेकिन तेरा वचन कहता है बहेलिए के जाल से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर मुझे इनके जाल और फंदे और फांसे में से कौन छुड़ाएगा खुदा। ओ मेरे खुदा तेरे अलावा मुझे कौन छुड़ा सकता है खुदा। आबा फादर गॉड उनके पास जो ताकतें हैं उनके शक्तियों का घमंड है और मेरे दरवाजे के सामने जिसने भी अपना हाथ ऊंचा करके फेरा लगाया है वो भी अपने घमंड में परमेश्वर मेरा विरोध कर रहा है। आबा फादर गॉड मैं तुझसे विनती करती हूँ वो शत्रु को रास्ता बनाकर देने में लगा हुआ है खुदा जो मेरे शरीर को घात करना चाहते हैं उसको उपद्रव करने के लिए वो गुप्त रास्ता बनाने के चक्कर में लगा हुआ है खुदा। ओ मेरे यहोवा ओ मेरे खुदा यहाँ के लोग परमेश्वर मुझे शर्मिंदा देखना चाहते हैं खुदा। यहाँ के लोग मुझे परमेश्वर उस गंदे हालात में देखना चाहते हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। उसके लिए वो भेड़िए को तैयार कर रहे हैं वो भेड़िए को रास्ते दे रहे हैं खुदा। ओ मेरे खुदा वो इंतजार कर रहे हैं उस समय के इंतजार में लगे हुए हैं। मेरे परमेश्वर तू मेरा खुदा है तू मेरा आश्रय स्थान है तू मेरा शरण स्थान है तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इन शक्तियों का मैं सामना कैसे करूं अब्बा इन मूर्तियों का मैं सामना कैसे करूं अब्बा उन लोगों का मैं सामना कैसे करूं अब्बा। रबा दखा सैकबो शरखा सियांदुरा रिदा नमक सैकबो सहल रबा कसा लातुन अलहबक सैकबरा हल रबा कसा रिदा नमक शरबक सैकबरा हल रबा कसा रुदान मखा सह कबरहुल रासा अकिन बहक बहुदान ताल रबा कसा रिदान एकब ओशकर खा सह कबराल रबा कसा रिदान एकब ओशकर खाती नमगासा उद आल रबा कसे कबराल रबा कसा। मुझे एक परमेश्वर पता है और वो तू है खुदा। मुझे एक परमेश्वर पता है और वो तू है खुदा और इसके लिए पिता मुझे तेरे अलावा कोई आश्रय नहीं है खुदा। मैं तेरे अलावा और किसी के सामने नहीं झुक सकती आबा मैं किसी के सामने नमन नहीं कर सकती हूँ आबा मैं तेरे अलावा और कहीं नहीं जा सकती हूँ। रबा खसा है कबो सहाल रबा कसा अतकिन बह कबो ध्यान तो रखा रबा कसा उदान मखा सह कबर हाल रबा कसा। तू मुझे परमेश्वर तू अपने पंखों के आड़ मुझे ले ले खुदा तू अपने पंखों के आड़ मुझे ले ले अब्बा तू अपने पंखों के आड़ मुझे ले ले अब्बा तू अपने पंखों के आड़ मेरे दरवाजे और खिड़कियों को ले खुदा तू अपने पंखों के आड़ मेरे ग्रिल्स मस्किटो नेट को ले खुदा तू अपने पंखों के आड़ मेरे सारे रूम्स को ले ले खुदा तू अपने पंखों के आड़ मेरे सारे रिश्तों को मेरे फाइनेंसेस को मेरे सारे परमेश्वर व्यवहारों को मेरे आने जाने के समयों को तू अपने पंखों के आड़ ले ले अब्बा फादर गॉड। नहीं तो शत्रु मेरा घात करने के लिए रुका हुआ है अब्बा फादर गॉड। मैं तुझसे विनती करती हूँ तू अपने पंखों के आड़ मुझे ले ले पिता। शत्रु मुझे ढूंढता फिर रहा है खुदा और मेरे विरोधी उसको रास्ता बनाकर देने में लगे हैं खुदा। अब्बा फादर गॉड वो उनके दोस्त मित्र है खुदा वो उनके पहचान कराने वाले लोग हैं खुदा और उसके संगति में पिता वो आपस में मेल बांट कर पिता वो उपद्रव करने के चक्कर में है अब्बा फादर गॉड। लेकिन उनके बारे में कौन जाने तेरे अलावा खुदा उनके बारे में तेरे अलावा कौन जाने अब्बा फादर गॉड। इसके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ यहोवे तू अपने ताकत को बढ़ा परमेश्वर तू अपने हौसला मुझे दे खुदा तू अपना धीरज मुझे दे खुदा और परमेश्वर मुझ में तेरी ताकत को भर खुदा। मैं उन सारे शक्तियों के ऊपर उठ सकूं खुदा मैं उन सारे मूर्तियों की ताकतों के ऊपर उठ सकूं खुदा उन सारे देवी देवताओं के ताकत के ऊपर उठ सकूं मेरे परमेश्वर। आबा फादर गॉड मैं उस रिचुअल्स को फेल कर सकूं खुदा
मैं उन सारे घटनाओं को तोड़ सकूं जो समय के लिए पिता निर्धारित करके रखी गई है। उन सारे उपद्रव की घटनाओं से मैं बच सकूं खुदा। ऐसा अनुभव मुझे दे खुदा, ऐसा अभिषेक मुझे कर पिता। रबांत खा सह कबो सहाल रबहा खसा रदिन अखब ओहशकर खा सह कब रहाल रबहा खसा अतकिन बह कबो हसीहिन तरहाल रबहा खसा रद इल अरबहा खसीहिन तहल रबहा खसा रद इल अहबो हो सह कब रहाल बहकसा रद किन बहकब हशरखा से हिकब नहुल रहसी आंदुरा रद इल अहद से हिकब अहशरखा तीन रबखसा रद इन अखब ओहताल रबहकसा लहद उल अहद से हिकब ओहशरखा सिहिन तरहल रबहकसा अदकिन अखब हुसिहान तरहल रबहकसा अदकिन अखब असिहिल रबहकसा लहद किन अखब ओहशरखा से हिकब रहल रबहकसा लहद उल अरखा से हिकब रहल रबहकसा अद इन अमखा से हिकब रहल रबह रुदान ऐकब ओहशरखा से हेकब रहल रबहकसा रदेरा मखा से हेकब रहल रबहकसी हिंत रहल रबहकसा शबरेगे से हिकब रहुल रहा अदानी में से हेकब रहल रबहकसा रद इन अखब ओहसहल रबहकसी हिंत रहल रबहकसा लरबकसी हिक नहल रबहकसी हिंत रहल रबहकसा शबरेगे तीन रबहकसी हिंत रहल रबहकसा लरबकसी हिकब रहुल रहा सहंत रहल रबहकसा अद हेकब नहल रबहकसी हिंत रहल रबह दरबे से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करती हूँ खुदा। मेरे परमेश्वर तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला तू परमेश्वर है। मेरी आराधना को स्वीकारने वाला तू परमेश्वर है। मेरी भक्ति को तू स्वीकारने वाला परमेश्वर है। मेरे धर्म के कामों को तू स्वीकारने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। ये तेरा आत्मा ही मुझ में से प्रार्थना किया है और वो जानता है कि मुझे क्या ज़रूरत है। उस ज़रूरत के हिसाब से यह प्रार्थनाएं पूरी हुई है और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोगों ने इस प्रार्थना के अंदर सहभाग लिया है उन सारे लोगों के अंदर अगर कहीं पर भी पिता शत्रु का कोई भी बेत और प्लान है खुदा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा परमेश्वर उन सारे लोगों के ऊपर अपना छाया बरसाएगा, वो अपने पंखों को फैलाएगा और हम सब तेरे कारण परमेश्वर बचा लिए जाएंगे। थैंक यू अब्बा फादर गॉड। धन्यवाद करती हूँ नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती और प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अब्बा फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। रबांति खासा है कब ओसहाल रबाह खसा रद इल आ रबाह खसे हिन तरहल रबाह खसा अद इल आ खासे ही कब नहु सहाता नमा हसा सहतीन आखब ओह सहा खतीन इखब ओह सहल रबाह खसा अद किन बह कब हुतान तहा लहा बहा से कब ओशकर खा सहतीन अल आहबा कसा लाद उल आखा से कब ओह शारा खा से हिन आ से कब नहु लरहसा रद इल आखा से कब ओह शारा खा से हिन आ सहा खब हा सहंता हसा अद किन बहा कब होसी ही कब नहालर बहा खासी हिंत आसे है कब रहसा। मेरे घर की सुंदरता तू है मेरे परमेश्वर। मेरे शरीर की सुंदरता भी तू ही है खुदा। मेरे घर को कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार का गंदा आत्मा जो परमेश्वर कूड़ा करकट का आत्मा होता है, गंदगी का आत्मा, बदबू का आत्मा, मेरे घर को वो कुछ भी प्रकार से किसी भी प्रकार से मैनिफेस्ट करने ना पाए। मेरे परमेश्वर मेरे घर की सुंदरता तू है खुदा। मेरे घर का उपद्रव करने वाला कोई भी परमेश्वर, अशुद्ध करने वाला कोई भी आत्मा किसी ने भी एक्टिवेट कर रखा है वो काम नहीं करेगा। मेरे घर की सुंदरता तू है मेरे परमेश्वर। इस सुंदरता की भंग कोई नहीं कर पाएगा। मेरे दरवाजे की सुंदरता तू है मेरे परमेश्वर। मेरे दीवारों की सुंदरता तू है मेरे परमेश्वर। इसके ऊपर कोई भी उपद्रव का आत्मा, जो कूड़ा करकट का, गंदगी का आत्मा, इसके ऊपर फैलाया नहीं जा सकता है। किसी ने भी उस गंदे आत्मा को मेरे दीवारों के ऊपर, घर के ऊपर कहीं पर भी फेरा है, वो नाश हो जाए। नासरी यीशु के नाम में वो आत्मा नाश हो जाए। पवित्र आत्मा का वर्षाव मेरे दरवाजे के ऊपर, दीवारों के ऊपर आ जाए। मेरे पैसेज के ऊपर सुंदरता का, परमेश्वर का सुंदरता का आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सबसे अच्छा सामर्थ्य अभिषेक मेरे घर, दरवाजे, पैसेज के अंदर फैलता जाए, मेरे दीवारों के ऊपर फैलता जाए। मेरा परमेश्वर का वो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अभिषेक मेरे घर के एटमॉस्फेयर में आए और मेरे घर की सुंदरता उसी के कारण बढ़ता जाए। मेरा परमेश्वर
परमेश्वर तेरे लिए ये घर अर्पण है। तू इस घर में निवास कर, तेरे अलावा इस घर के अंदर और कुछ भी ना रहे खुदा, तू रहे और तेरे काम रहे, तेरे धार्मिकता के काम इस घर में होते रहे, चंगाई होती रहे, आनंद और शांति बढ़ता जाए। और परमेश्वर सब जगह से छुटकारे इस घर के आने जाने की वजह से, इस घर में आने जाने की वजह से तेरे काम पूरे होते रहे, और हर प्रकार के छुटकारे, हर प्रकार की मलिनता इस घर से दूर हो, और सारे छुटकारे जो चाहिए, जो डिलीवरेंसेस चाहिए, वो सब कुछ इस घर में पूरा होता रहे। सारी मलिनता, अशुद्धता लोगों के जीवनों में से आनंद और शांति आए और मलिनता निकल जाए, अशुद्धता निकल जाए और आनंद और शांति आती रहे। मेरा परमेश्वर, तू ऐसा मेरा खुदा है जो इस घर की बरकत को बनाए रखता है, इस घर के खत्तों को भर कर रखता है, इस घर के आनंद को बढ़ाते रहता है। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये मेरे घर का फर्निशिंग है खुदा, ये मेरे घर की रौनक है खुदा, ये मेरे घर का फ्रेग्रेंस है मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर। इससे ज़्यादा मुझे इस घर को कुछ भी चीज़ों से नहीं भरना है, मुझे तू चाहिए। तू भर जा इस घर के अंदर पिता, तू भर जा इस बालकनी के अंदर, पैसेज के अंदर, मेरे दीवारों के और छत के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर तू भर जा मेरे परमेश्वर। तेरे अलावा मेरे लिए और कोई ऊंचा स्थान नहीं है, मैं तुझ में हूँ और वही मेरा ऊंचा स्थान है। इससे बड़ा ऊंचा स्थान कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर, और मैं उसमें संतुष्ट हूँ खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं ऊंचे स्थान में मेरे परमेश्वर के अंदर हूँ। रबान तखा सह कबो सहाल रबा खसा। थैंक यू अब्बा फादर गॉड, मुझे तूने तृप्त रखा है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है, मुझे कोई भी उपद्रव से मुझे कोई हराया नहीं जा सकता है, किसी भी प्रकार का दुख और क्लेश और विपत्ति मुझे हरा नहीं सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसकी ताकत और सामर्थ मुझ में भरता रहता है, और समय समय पर वो मुझ में से प्रार्थनाओं को पूरा करता रहता है। इसके लिए मेरे रास्ते सीधे और खराई में बने रहेंगे। धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। रबांत खा सह कबो सहाल रबाह खसा, रातकिन अखबो सहाल रबाह खसा। नासरी यीशु के नाम में सारी बिनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।